बहनों, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रसिद्ध पंक्तियाँ हिंदी साहित्य की अमूल्य एवं अमर कृति कामायनी से ली गई हैं। नारी के योगदान का मूल्यांकन साहित्य में करना हो अथवा किसी अन्य क्षेत्र में, वह संभवतः किसी क्षेत्र में आज पीछे नहीं है। आज सभी क्षेत्रों में नारी ने पुरुष से साझेदारी निभाई है। महिलाओं में बढ़ती चेतना और जागरूकता ने उनकी पारंपरिक छवि को तोड़ा है। हिंदी साहित्य में महिलाओं की भागीदारी जिस तेजी से हो रही है, उसे देखते हुए नारी अभिव्यक्ति की सामर्थ्य पर हैरान होने जैसी कोई बात नहीं रहेगी। लेखन को नारी और पुरुष लेखन में बांटने से बेहतर था कि नारी लेखन उस लेखन को कहा जाता जिसकी नायिका के इर्द गिर्द पूरी रचना घूमती रहती, चाहे उसे किसी ने भी लिखा होता, नारी ने या पुरुष ने। आज़ादी की लड़ाई के समय जो स्वर साहित्य में उभरा, उसमें देशकालिक परिस्थितियां और देश प्रेम की अभिव्यक्ति स्पष्ट लक्षित होती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, उषा देवी मित्रा आदि कई लेखिकाओं ने अपने समय को योगदान के सहित अभिव्यक्ति दी और उसके सशक्त लेखन का योगदान हिंदी साहित्य को प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के बाद नारी लेखन में मुक्ति के स्वर उभरे। वह नारी जिसे पुरुषों ने या तो सती सावित्री का जामा पहना रखा था, या फिर वह जो उसके स्वप्न लोक में रची बसी एक खूबसूरत देह थी। एक ऐसी बेजान देह जिसके भीतर कोई भावना नहीं होती, जिसे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष के इशारों पर आदेशित किया जा सकता है। उस नारी ने अपनी पारंपरिक छवि को तोड़ा। पुरुष के लिए यह चौंकाने का विषय था कि नारी अभिव्यक्ति मुखर हो सकती है, और वह भी नारी के संदर्भ में। नारी भावनाओं की यही अभिव्यक्ति थी जो सदियों से भीतर ही भीतर छटपटा रही थी और आज नारी लेखन में ही अभिव्यक्त हुई। नारी ने ही नारी की पीड़ा को शब्द दिए और उसके जीवन की व्यथा कथा को लिखा। मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, चंद्र किरण सोनरिक्सा, शशि प्रभा शास्त्री आदि का लेखन नारी अस्मिता की तलाश है। धीरे धीरे सामाजिक पारंपरिक मूल्यों के बीच पिसते नारी अस्तित्व ने नए मूल्य तलाशने आरंभ कर दिए। दाम्पत्य जीवन के बदलते संबंध संदर्भ, पारिवारिक मूल्यों और मान्यताओं में बदलाव, वैयक्तिक चेतना, परिवेश के प्रति सजगता तथा अपने पर हो रहे अन्याय का प्रतिरोध, विवाहेतर संबंधों का स्वीकार, नीति अनीति, और फिर समय बीतने के साथ साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्यरत महिला की भूमिका, घर और बाहर के दोहरे बोझ से उत्पन्न द्वंद्व, दुविधा और संघर्ष, इन सब तत्वों ने समकालीन स्त्री कथा साहित्य के नए यथार्थ को देखा, समझा और उसे अपने लेखन में ज्यों का त्यों उतारा। दीप्ति खंडेलवाल, मेहरुन्निसा परवेज, सूर्यबाला, कृष्णा सोबती, शिवानी, निरुपमा सेवती आदि के लेखक ने नए नारी मूल्यों को गढ़ा, उसे एक पहचान दी। भारतीय समाज नारी के परिवर्तन के प्रयासों को संस्कृति का अवमूल्यन मानकर बराबर खारिज करता आया है और आज भी कर रहा है। समाज में ही नहीं, साहित्य में भी यही संस्कार काम कर रहा है। साहित्यिक कृति में स्थापित मूल्यों के विखंडन को अभारतीय या पश्चिमी भावबोध से संचालित बताकर खारिज किया जा रहा है। नारी लेखन में किसी भी प्रकार से पुरुष से प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। उसमें पुरुष को नकारना अथवा उसका विरोध करना न होकर स्वयं की अस्मिता की तलाश था। औरत ने अपने औरत होने की पारंपरिक अर्थ को बदला है। शिक्षा और कानून के प्रति जागरूकता ने उसे आत्मनिर्भरता दी है। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें
आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। कविताओं में वे अपनी आंतरिक पीड़ा को व्यक्त करती हुई दिखाई देती हैं और इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई देती हैं। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, तो गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। बहनों, महादेवी वर्मा का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। यह कार्य अपने में महिला क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। भारत साहित्य के आकाश में महादेवी का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रहीं और रहेंगी। प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थीं। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हैं। सन 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ सन 1942 में उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। भारतीय साहित्य में उन्हें अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी साहित्य के विशाल मंडल की सरस्वती भी कहा है। कि हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शहानी, हशमत आदि। सुभद्रा कुमारी चौहान एक रचनाकार के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला जैसे उपनाम दिए। साहित्य जगत में उनका योगदान अति सराहनीय है। उषा देवी मित्रा, हिंदी साहित्य जगत में इनका पदार्पण भी सहज रूप से हुआ, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में साहित्य रचा बसा था। ये बांग्ला और हिंदी की साहित्यकार थीं। बांग्ला के सुप्रसिद्ध लेखक सत्येंद्र नाथ दास उनके मामा और कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर उनके दादू थे। उषा जी के जीवन में माता पिता का समान योगदान रहा है। स्त्रियों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने नारी मंडल समिति की स्थापना की थी। उनकी कहानियों के विभिन्न पात्रों की शारीरिक व्याधियों में मानो स्वयं उनकी पीड़ा व्यक्त होती है। उषा जी एक सक्रिय कार्यकर्ता भी थीं। रजनी मन्नू भंडारी द्वारा रचित एकांकी नाटक है, जिसमें ट्यूशन के नाम पर होने वाले काले धंधे का भंडाफोड़ किया गया है। हिंदी साहित्य में नारी के योगदान को कैसे नकारा जा सकता है। महिला लेखन चाहे मात्र कुछ प्रतिशत साक्षर महिलाओं तक ही पहुंच रहा है, परंतु फिर भी वह अपने गंतव्य की ओर बह रहा है निरंतर प्रवाह के साथ। नारी के लेखन में हमेशा भौतिकी का अर्थ केवल बाहरी वस्तु जगत ही नहीं, बल्कि स्वयं का शरीर और प्रकृति भी है। अपने सीमित दायरों के अनुभवों को व्यक्त करता नारी लेखन आज और 2-4 दशक पहले की पारिवारिक स्थितियों में आए बदलाव को स्पष्ट करता है, जिससे तब और अब के परिवेश का चित्रण हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत करता है।
बहनों, आज़ादी के बाद भारतीय समाज में शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता और नारीवादी आंदोलनों का प्रभाव रहा, जो शिक्षित और स्वावलंबी स्त्रियों के निर्णय लेने की शक्ति में लक्षित होता है। पुरुष प्रधान परिवार व समाज में भी स्त्रियों का प्रतिरोध करना उनके अपने मैं को पहचानने की कोशिश है। भारतीय समाज नारी के अस्तित्व बोध की समस्या से अनभिज्ञ रहा। विषमता की इन त्रासदियों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करना ही नारी की पहली अनिवार्यता थी। एक सच्चे साहित्यिक की पहचान भी यही है कि वह अपना कर्म बखूबी निभाए, चाहे उसका दायरा कितना भी सीमित क्यों न हो, परंतु वह जो कुछ अनुभव करे उसका यथार्थ चित्रण करे और वह महज कल्पनाशील न होकर यथार्थ की धरती पर खड़ा हो और यही तस्वीर समाज के समक्ष प्रस्तुत करे। आज की महिला साहित्यकार अपने कर्म को बखूबी निभा रही है। हिंदी साहित्य के आकाश मंडल पर नारी एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभरी है। अतः हिंदी साहित्य जगत में नारी का योगदान हमेशा प्रशंसनीय रहेगा। प्रसाद जी ने नारी जीवन का सटीक चित्रण किया है। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो।